ओके एवरीवन, लेट्स डिस्कस टुमारो यानी कि 2 जून मार्केट एनालिसिस वीडियो देखेंगे। निफ्टी कहां पे कैसे रिएक्ट कर सकता है, मेरे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकता है। इट वाज अ गुड डे इन द मार्केट, देखेंगे कहां पे क्या क्या हुआ एंड कल के लिए कैसे मैं प्रिपेयर होने वाला हूं। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम गोना से इट अगेन, दिस इज नॉट अ बाय सेल और होल्ड recommendation video. I may have position running in the trades that I am sharing with you guys. So do your own research before entering a trade, because ultimately trading and investments are always subject to market risk. For more risk disclosure and disclaimer, visit the website thebengaltrader.com. Okay. देखिए, लास्ट एनालिसिस वीडियो में मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ मेंशन किया था कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ फ्लैट ओपन होकर जाता है या अपसाइड की तरफ जाता है, बाइंग से रेट तो बनता नहीं है। ये एरिया के आसपास से हम शॉर्ट करेंगे। बट क्या हुआ ना, यहाँ पे शाइली मार्केट रिएक्ट हो गया। मतलब आप अगर ठीक से देखोगे ना तो लगभग 15 पॉइंट नीचे से मार्केट रिएक्ट कर दिया। अब अगर कोई बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहाँ पे जाके कहीं कभी घुस सकता है, बट मैं बोलूंगा कि यहाँ पे प्रॉपर्ली घुसने का जगह मार्केट ने दिया नहीं, क्योंकि जब जोन के 10-12 पॉइंट पहले से मार्केट सडन रिएक्शन पे घूम जाता है ना, तब वो टाइम रहता नहीं है। तो आई विल से कि ऐसा होता है। आप जब डाउन द लाइन ट्रेड करोगे तो आपको देखने को मिलेगा ऐसा हो रहा है मार्केट में कि आप एक लेवल ड्रॉ कर रहे हो और वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ब्लू मून लेवल के थोड़ा ऊपर से मार्केट घूम रहा है। दैट इज नॉट कि आपका लेवल गलत है, नो। समझिए, लेवल कोई पर्टिकुलर जोन नहीं होता है आपका। ऐसा नहीं कि आपका लेवल गलत है। प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बस यही है कि मार्केट को जो करना है मार्केट ने वही किया। कभी हम पकड़ेंगे, कभी हम नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेंटिमेंट देखिए, सेंटिमेंट बिल्कुल मार्केट ने हमारे सेंटिमेंट के साथ गया। अपसाइड की तरफ गया, नीचे की तरफ आया, फिर नीचे की तरफ आने के बाद एक फेक पुश आया, डाउन 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 डाउन, स्मूथली मार्केट इज कमिंग टुवर्ड्स दिस लेवल। बहुत सारा मल्टीपल ट्रेड्स हुआ है, बहुत सारा ब्यूटीफुल। ये एरिया के आसपास से, एक सेकंड, ये एरिया के आसपास से, जस्ट अ मोमेंट, ये एरिया के आसपास से एक बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट होता है, फिर ऊपर के आसपास से शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट होता है, फिर यहां से लेके यहां तक एक ब्यूटीफुल ट्रेड बनता है अगेन 100 पॉइंट का। फिर अगर जैसे मार्केट डेलो के आसपास से यहां पे रिएक्ट किया तो अपसाइड का लिक्विडिटी ग्रैब में एक और ट्रेड बनता है, फिर तो वो कंटिन्यूएशन में जाता है। तो इट वाज अ गुड डे। ओके, अब नेक्स्ट प्लान कैसे क्या करेंगे, तो ये लेवल को मैं हटाऊंगा। ठीक है, अच्छा, मार्केट जितना हमें समझ में आ रहा है, जितना हमें मार्केट बता रहा है, मार्केट स्मूथली कहां तक आ रहा है, 23,250 के आसपास आ रहा है। लेकिन ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट मी शो यू कि वाई ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं इसको एज अ लिक्विडिटी मार्क कर देता हूं। ठीक है, एज अ लिक्विडिटी हमने मार्क कर दिया। अब ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम डेली में जाएंगे तो लगभग जो NR7 बनाया था उसका रेंज लो का लिक्विडिटी है। वीकली में जाएंगे तो काइंड ऑफ जो मार्केट होल्ड कर रहा है वो वीकली लो का लिक्विडिटी है। मंथली में जाएंगे तो जो मंथली कैंडल लास्ट मंथ बनाया था वो मंथ का लो है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। 250-60 इज अ वेरी 250 इज अ वेरी हाई वॉल्यूमेट्रिक, हाई वॉलेटाइल जोन। ये मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। तो मार्केट अगर कल को ये लेवल तक प्रोसीड करता है, हड़बड़ाइए मत, 10 मिनट मार्केट को ब्रीथ करने दीजिए। अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, ओके, देखिए मार्केट क्या कर रहा है। अगर ये लेवल के आसपास से मार्केट ये लेवल के आसपास आया, आने के बाद यहां पे सडन एक लिक्विडिटी ग्रैब आया तो मैं उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा। नीचे स्टॉप लॉसेस अकॉर्डिंग टू मेरा एपेटाइट रहेगा और टारगेट थोड़ा ओपन रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि अपसाइड में लिक्विडिटी डायरेक्ट 620 के ऊपर है। उससे पहले 500 के आसपास का राउंड नंबर मिलेगा। तो अच्छा जगह है अपने पास अच्छा जगह है 200-250 पॉइंट का। ठीक है, तो अगर लिक्विडिटी ग्रैब होता है मैं एक बार ट्रेड कर सकता हूं। अगर लिक्विडिटी ग्रैब ना हो के कोई बेयर ट्रैप सेटअप मुझे मिलता है तो भी मैं एक बार वहां पे मार्केट को बाई कर सकता हूं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। तो फ्लैट ओपन होकर नीचे आने पे मैं ऐसे लिक्विडिटी ग्रैब और बियर ट्रैप में ये लेवल के आसपास से ट्रेड कर सकता हूं। अच्छा, इनकेस नीचे आके ये लेवल को तोड़ा नहीं, इससे पहले मार्केट रुक गया, तो आने वाले टाइम पे ये लेवल तोड़ने का चांसेस हाई हो रहा है। आई विल बी वेटिंग। रोकने के टाइम पे कोई ना कोई लिक्विडिटी तो बनाएगा, मैं उसके ग्रैब का वेट करके ग्रैब पे शॉर्ट मारूंगा। ठीक है, बहुत एडवांस चीजें बहुत इजीली बता दिया। बट अगर यहां पे रुक जाता है, मार्केट नीचे आके रुक जाता है, तो जो भी लिक्विडिटी बनाएगा मैं उसको हंट करूंगा, हंट करके ऊपर से शॉर्ट करके टारगेट को अपना लगभग 23,128 के आजू बाजू तक रख सकता हूं। ये लेवल इनएफिशिएंसी जो पड़ा हुआ है मार्केट उसको कवर कर सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आके लेवल तोड़े बिना रुकता है तो शॉर्ट, लेवल तोड़ के सडन मुझे ग्रैब या बियर ट्रैप मिलता है तो मैं बाई कर सकता हूं। अच्छा, अब अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आके लेवल तोड़ दिया और तोड़ने के बाद रुक रहा है, तोड़ने के बाद काइंड ऑफ रुक रहा है, ओके, तोड़ दिया, अब तोड़ने के बाद रुक रहा है, तो उस केस में आई हैव टू बी वेरी स्मार्ट अबाउट इट। हमें बहुत स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। यस,
हमें ये बता रहा है कि मार्केट नीचे नहीं आएगा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि मार्केट प्रॉपर ऊपर जाएगा, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे देखना पड़ेगा फ्रेश लिक्विडिटीज कहां पे है, कहां पे नहीं है। अगर रुक रहा है तो कोई रिवर्स साइड ग्रैप पे अब एक बार बाई किया जा सकता है, या फिर इनएफिशिएंसी कवर हो जाएगा कि तोड़ दिया, तोड़ के रुका, इनएफिशिएंसी कवर हो गया और कोई फ्रेश लिक्विडिटी भी हंट हो गया, तो वहां से बाई कर सकता हूं मैं मार्केट को, वहां से एक अच्छा खासा अपसाइड का स्मूथ मूवमेंट आएगा। अच्छा, अब अगर मार्केट मान के चलते फ्लैट ओपन होकर नीचे आया, प्रॉपर कैंडल वगैरह क्लोज करता है, क्लोज किया और इनएफिशिएंसी तक आया, तो इनएफिशिएंसी से मैं बाई करूंगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का ज्यादा जगह है नहीं, तो यहां पे ज्यादा हमें दिमाग लगाना है नहीं। 130 पॉइंट जाने देंगे, कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर फ्लो में तोड़ेगा, अगर फ्लो में तोड़ा, फ्लो में तोड़ा, फ्लो में तोड़ के नीचे की तरफ आने लगा, तो वहां पे तो मोमेंटम पे शॉर्ट हम नहीं कर सकते ना। वी हैव टू वेट फॉर प्रॉपर लेवल, दैट इज 23,136, 137, 140, 150, ये जो इनएफिशिएंसी जोन है यहाँ पे आएगा, टैप करेगा, फिर देखेंगे क्या करना है नहीं करना है। ओके, अच्छा, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, नीचे की तरफ ना आके अपसाइड की तरफ प्रोसीड हो रहा है, हाउ विल आई एक्ट अपॉन इट, ठीक है। अच्छा, अपसाइड की तरफ प्रोसीड होगा तो इनिशियली मार्केट को कहां पे रुकावट मिल सकता है। अगर हम 1 आवर का कैंडल पे जाएंगे तो सबसे पहला चीज हमें क्या ड्रॉ करना है, आप आराम से ये जगह से लगभग कितना पॉइंट का मूवमेंट है, फिबोनाची का गोल्डन जोन का जो स्ट्रैटेजी है, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया, लगभग 1% का ऊपर ही मूवमेंट का है, राइट। जाइए फिबोनाची का गोल्डन जोन लगाइए मूवमेंट के स्टार्ट से मूवमेंट के एंड तक, ठीक है, मूवमेंट के स्टार्ट से मूवमेंट के एंड तक मोस्ट प्रोबेबली 500 का लेवल आना चाहिए, एग्जैक्टली 490, 480, 490 से लेके 510 वाई PSY नंबर है, तो एग्जैक्टली ये एक लेवल आ जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम इसको एज अ शॉर्टिंग जोन मार्क कर सकते हैं, ठीक है, एज अ इसको शॉर्टिंग जोन मार्क कर सकते हैं। कितना पॉइंट का जोन होगा एज अ शॉर्टिंग जोन मार्क कर रहे हैं, तो 490 से लेके 500 लगभग 15 के 520 के आसपास 30 पॉइंट का ब्यूटीफुल जोन है, ब्यूटीफुल जोन है। और यहाँ पे काइंड ऑफ एक ये जोन से पहले लिक्विडिटी हंट भी हुआ है, मुझे दिख रहा है ये जोन से पहले प्रॉपर हंटिंग हुआ है, तो दैट इज अ गुड जोन, दैट इज अ गुड जोन। मैं यहाँ से मार्केट को एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। अगर फ्लैट ओपन हुआ, अपसाइड की तरफ शिफ्ट हुआ, आई विल बी वेटिंग, 15 मिनट सेटअप आएगा तो मैं यहाँ से एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। LTF में कोई सेटअप आएगा, शॉर्ट कर सकता हूँ। कैरेक्टर चेंज आएगा, शॉर्ट कर सकता हूँ। कोई लिक्विडिटी बना के ग्रैब आएगा, शॉर्ट कर सकता हूँ। कोई भी कॉन्ट्रा सेटअप आएगा, शॉर्ट कर सकता हूँ। ये लेवल से कोई भी मेरा सेटअप आर्सेनल का आएगा, आई विल बी शॉर्टिंग द मार्केट। ये लेवल अच्छा खासा जो जोन दिख रहा है, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है तो मैं बाई बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि बाइंग के लिए प्रॉपर मेथड चाहिए होगा, प्रॉपर प्राइस एक्शन चाहिए होगा, प्रॉपर मार्केट को सस्टेन करना होगा ऊपर। और अगर हम SMA 50 देखते तो यस, एक चीज मजेदार चीज है, SMA 50 और प्राइस में अच्छा खासा गैप आ चुका है ना, अच्छा खासा एक डाइवर्जेंस जैसा आ चुका है, ठीक है। अब जब ये चीज रहता है ना, इधर प्राइस विल मूव टुवर्ड्स द इंडिकेटर इंडिकेटिंग लेवल, इधर प्राइस विल मूव टुवर्ड्स द मतलब मैथमेटिकल लेवल, अदरवाइज द मैथमेटिकल लेवल विल प्राइस टुवर्ड्स द मूव। तो इधर मार्केट नीचे की तरफ आके रुक जाएगा और फिर आने वाले कुछ दिन रुकेगा और जो लेवल है वो प्राइस की तरफ मूवमेंट होगा, अदरवाइज मार्केट में हमें एक शार्प अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा जो प्राइस को लेवल इंडिकेटर जो इंडिकेटर है उसके लेवल की तरफ प्रोसीड करवाएगा। जैसे कि अगर मैं पहले का चीजें आपको बताता हूँ, लाइक सपोज यहाँ पे अच्छा खासा डाइवर्जेंस था, फिर क्या हुआ, प्राइस सडन मूव किया, जो गैप है उसको कवर किया। अच्छा, अब ये गैप क्या है, ये गैप को कवर क्यों करना होता है मार्केट में, दिस इज अ वेरी मैथमेटिकल थिंग, दिस इज अ वेरी मतलब जो हम अर्थमेटिक थिंग है, बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स यूज होता है। वाई, क्योंकि डाइवर्जेंस अगर क्रिएट हो जाता है उसको फिल नहीं करेंगे तो एवरेज प्राइस नहीं आएगा, तो लेट्स नॉट गो देयर, बट दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। ओके, तो हमें उस तरह से भी ट्रेड करना पड़ेगा। तो लिक्विडिटी ग्रैब विल बी गुड फॉर रिवर्सल जोन, अगर रिवर्सल करना है तो लिक्विडिटी ग्रैब देख सकते, इनएफिशिएंसी देख सकते। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाएगा तो हम तो नहीं कर सकते ना, वी हैव टू वेट। हाँ, रिएक्शन आ गया, जोन से रिएक्शन आया, लेकिन लो तोड़ नहीं पाया, अगेन जाके यहां पे हाई को तोड़ रहा है और डे लो भी रेस्पेक्टेड है, देन मजा आएगा, तो वहां पे मैं बाई कर सकता हूं मार्केट को, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मुझे दिख रहा है विच इज काइंड ऑफ हार्ड और लिटिल बिट ऑफ रिस्की बट वर्थ द ट्राई, लिटिल बिट ऑफ रिस्की बट वर्थ द ट्राई। वाई, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट जब बहुत प्रेशर में रहता है तब मेजर जोन तक मार्केट नहीं प्रोसीड करता, उससे पहले ही मार्केट कर सकता है। क्योंकि आज मार्केट 15 पॉइंट ऊपर से गिरा है ना, कल को मेजर जोन तक नहा जाके और ज्यादा प्रेशर को कवर करने के लिए मार्केट आ सकता है। तो LTF में ना यहाँ पे मुझे अच्छा खासा लिक्विडिटी भी दिख रहा है और 15 मिनट पे एक FVG भी है, तो ये जोन के आसपास से भी अगर मार्केट में मुझे शॉर्टिंग सेटअप मिलता है तो मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ, थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के एक बार रिस्क लिया जा सकता है। डे लो का लिक्विडिटी तक अगर आ गया और फिर मार्केट उस दिशा में चलना चालू हो गया तो मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 260, एक ब्यूटीफुल ट्रेड मिल सकता है। तो FVG वाला ट्रेड भी वर्थ द रिस्क है, लेकिन थोड़ा रिस्की ज्यादा रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस, बट अगेन वेलकम टू द रिस्की वर्ल्ड, एवरीथिंग एज अ रिस्क। ओके, रिस्क टू रिवॉर्ड को देखिए। ओके, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन के ऊपर का और नीचे का। अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, सपोज मार्केट इज ओपनिंग गैप अप, कहां पे, अगर मार्केट ये सारे 500 के ऊपर गैप अप वगैरह ओपन हो रहा है,
आई विल बी वेटिंग। एक कोई भी प्राइस एक्शन आएगा मैं बाई कर सकता हूँ SMA 50 का जो भी डायनामिक सपोर्ट है वो लेवल और ये वाले स्विंग के आसपास, अगर वहां पे जाकर रेजिस्ट कर रहा है मार्केट और काइंड ऑफ कैरेक्टर पे चेंजेस में जो मिल रहा है LTF में या कोई भी शॉर्ट सेटअप मिल रहा है तो मैं वहां से मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर मान के चलते शॉर्ट सेटअप आया लेकिन फेल हो रहा है, बार बार फेल हो रहा है और SMA 50 के ऊपर मार्केट क्लोज कर दिया तो गेट रेडी, और एक प्राइस एक्शन और आ जाएगा वहां पे बाई कर सकते हैं। मार्केट कैन प्रोसीड टुवर्ड्स 800 900, ठीक है। गैप अप पे बहुत बड़ा गैप अप इग्नोर कर दूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा। अच्छा, बहुत बड़ा गैप डाउन, लगभग 1% के ऊपर का गैप डाउन, लगभग 1% के ऊपर का गैप डाउन, इनएफिशिएंसी कवर हो जाएगा। कोई भी प्रॉफिट बुकिंग सेटअप, कोई भी बुलिश सेटअप, कोई भी अच्छा सेटअप मुझे अगर दिखेगा बाइंग साइड में, मैं बाई कर सकता हूँ। उसी डे लो का कैंडल का लो लगा के मैं इनएफिशिएंसी उससे ऑफकोर्स उससे पहले लगभग 260 का एक हडल आएगा और उसके बाद इनएफिशिएंसी जो गैप क्रिएट करेगा मार्केट वो फीलिंग के लिए देख सकते हैं। नॉर्मली गैप फिल अगर होना होगा तो करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, बट पॉसिबिलिटी है गैप फिल से पहले मार्केट रुक गया और काइंड ऑफ एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल गया फर्स्ट हाफ में, तो बहुत बड़ा गैप डाउन पे मैं बाई कर सकता हूं। सेल कतई नहीं करूंगा, बहुत बड़ा गैप डाउन पे अगर मार्केट नीचे आता ही रहेगा मैं सेल कतई नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से नहीं आएगा। अच्छा, अब अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे मजा खराब है। क्यों मजा खराब है? फिर इनएफिशिएंसी सामने वहां तक आ सकता है मार्केट और काइंड ऑफ पीडीसी ऊपर है तो मैग्नेटिक जा सकता है। कभी कभी ऐसा करता है, छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होकर ना कवर कर दिया, ठीक है, पूरी कवर कर दिया और आने वाला टाइम पे फिर तोड़ा, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अगर छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है और तुरंत 250 के अंदर वाला रेंज के अंदर आ जाता है तो क्या हो जाएगा? वीकली के अंदर घुस जाएगा, तुरंत आ जाएगा। अब गैप ओपनिंग तो हम किसी के हाथ पे वी कैन नॉट कंट्रोल द ओपनिंग, है ना, मार्केट का ओपनिंग को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर तुरंत अंदर की तरफ घुस जाता है तो यस, गैप फिलिंग तक एक बार टारगेट लिया जा सकता है, मार्केट जा सकता है, वी कैन ट्राई। लेकिन अगर नहीं जाता है तो वी कैन नॉट कंप्लेन द मार्केट की नहीं क्यों नहीं गया। क्यों? क्योंकि रिस्की हो जाएगा। गैप डाउन ओपन हो रहा है, सेंटिमेंट डाउन है, तो एक बार मार्केट के ऑपोजिट जाकर ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो गेट रेडी, कभी भी घुमाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशन जहां पे मैं कल ट्रेड कर सकता हूं 2 जून को। अगर वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाकर जरूर चेकआउट कर लीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, ट्रेडिंग द 1.5 एंड स्विंग शास्त्र 1.0 ऑफर चल रहा है अभी भी, गो एंड चेक इट आउट। और उसके साथ साथ ट्रेडस्काइप.in, इंडिया स्मार्टेस्ट ट्रेडिंग जर्नल एवर, गो एंड चेक इट आउट, आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है। एंड नीचे डेल्टा एक्सचेंज, माफ कीजिए, शार्क एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है जहां पे आप जाके आराम से इजीली FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हो, जहां पे यू कैन इजीली ट्रेड गोल्ड, क्रिप्टो, कोई भी लीगल इशू नहीं है। एंड अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो नीचे एक और होगा गूगल फॉर्म, फिल अप द गूगल फॉर्म एंड यू विल बी एडेड टू अवर प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप। चलो, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्टली।